उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुमानी अध्याय 10 अदृश्य 4 भाग 2। हनुमान जी ने कहा, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। मानसिक चतुर्काया के नाम इस प्रकार हैं: बुद्धि काया, विवेक काया, संस्कार काया और चित्त काया। मैं इन चारों को काया इस बात पर बल देने के लिए कह रहा हूँ कि ये भौतिक काया की तरह ही हैं। अंतर केवल यह है कि ये चारों अदृश्य और अमूर्त पदार्थ से बनी हैं। एक बार यह बात आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तो आप काया शब्द छोड़ सकते हैं और उन्हें केवल बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त कह सकते हैं। भौतिक काया, जैसा कि आप नाम जानते हैं, मूर्त पदार्थ से बनी है और अपनी इंद्रियों की सीमा के भीतर आने वाले मूर्त पदार्थों के साथ क्रिया करती है। जब आप आम का फल देखते हैं, सूंघते हैं, आपको आम खाने की इच्छा होती है। वह आपकी भौतिक काया की इच्छा है। भौतिक काया के दृष्टिकोण को पूर्ण का अर्थ एक ऐसी आदर्श और अमर काया जिसे भूख प्यास नहीं लगती और जो कभी बूढ़ी अथवा रोगी नहीं होती। भौतिक काया पदार्थों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। एक वे पदार्थ जो उसे बेहतर बनाकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं, इसलिए उन पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। दूसरा वे पदार्थ जो उसे बदतर बनाते हैं और उसे पूर्णता से दूर ले जाते हैं, इसलिए उनका त्याग किया जाना चाहिए। आपकी भौतिक काया का पूरा तंत्र प्रथम श्रेणी के पदार्थों का उपभोग करने और दूसरी श्रेणी के पदार्थों का त्याग करने की इच्छा पर आधारित है। उर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, देव, मेरी भौतिक काया स्वादिष्ट शहद से भरी बाल्टी पीने की इच्छुक है। क्या मेरी काया सच में मानती है कि ऐसा करने से वह अमर हो जाएगी? होता इसके विपरीत है। इतना शहद उसे मृत्यु के समीप ले जा सकता है। उर्मी ने कहा है, मुझे लगता है मानसिक चतुर्काया को ऐसा करने से होने वाली हानि का पता है, इसलिए वे चारों मिलकर इस इच्छा का विरोध करती हैं। उन चारों की संयुक्त इच्छा के सापेक्ष भौतिक काया की शहद पीने की इच्छा कमज़ोर पड़ जाती है। क्या इसका अर्थ यह है कि मानसिक चतुर्काया न होती तो भौतिक काया एक दिन में स्वयं को नष्ट कर लेती? क्या भौतिक काया की वही दुर्गति नहीं होती जो शहद में गिरकर दम तोड़ने वाली एक चींटी की होती है? उर्वा ने विचार किया। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आप एक बार में कितना शहद खा सकते हैं? भौतिक काया स्वयं को हानि नहीं पहुंचाना चाहती। पूर्ण होने की आशा में पर्याप्त शहद का सेवन करने के पश्चात आशा कहीं और टिक जाएगी। कदाचित मीठा खाने के पश्चात कुछ नमकीन खाने में पूर्णता दिखाई देगी। आपकी भौतिक काया यदि कुछ अनावश्यक अथवा हानिकारक पदार्थ खा लेती है तो उसे त्याग भी सकती है। और वैसे भी मानसिक चतुर्काया के बिना तो आप इतना शहद प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। शहद खोजने, तोड़ने के लिए मन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह अटकलें लगाना अनुचित है कि मानसिक चतुर्काया के बिना भौतिक काया मर जाएगी। प्रायः होता यह है कि आपकी मानसिक चतुर्काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं आपकी भौतिक काया को नुकसान पहुंचाती हैं। पेड़ों को देखो, उनका मानसिक अस्तित्व लगभग न के बराबर होते हुए भी वे मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीते हैं। उर्वा ने अनुमान लगाया, कदाचित अत्यधिक मात्रा में शहद खाने की इच्छा पूरी तरह से मेरी भौतिक काया की इच्छा नहीं है। इस इच्छा के पीछे मेरी मानसिक चतुर्काया का प्रभाव भी हो सकता है। भौतिक काया को उजागर करती है। मन शक्तिशाली है, परंतु उजागर होने के पश्चात बहुत ही पूर्वानुमेय ढंग से काम करता दिखाई पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, हाँ, अन्य प्रभावों से मुक्त एक भौतिक काया कुछ भी आत्मविनाशकारी इच्छा नहीं करती। आपकी भौतिक काया वर्तमान में जीती है और अपनी इंद्रियों की पहुंच में उपस्थित वस्तुओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। एक वे वस्तुएं जिनको ग्रहण करना चाहिए, दूसरी वे वस्तुएं जिनका त्याग करना चाहिए। यह वर्गीकरण पूर्ण बनने की इच्छा पर आधारित है। यद्यपि आपकी भौतिक काया को यह नहीं पता है कि पूर्ण क्या है। पूर्ण बनने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। आपकी आत्मा को उन प्रयासों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तो उन अनुभवों में रुचि है जो उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आहा, वह मुझे रहस्य समझ आ गया।
उर्वा ने अपनी मंगेतर उर्मी की ओर देखते हुए कहा। कौन सा रहस्य? उर्मी ने अपनी भौहें उठाईं। कुछ नहीं। उर्वा अपनी दृष्टि वापस चिरंजीवी गुरु की ओर करते हुए बोला। परंतु हनुमान जी अपने शिष्यों को एक विचारशील ठहराव उपलब्ध कराने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। चाहते थे उनके शिष्य भौतिक तन के ज्ञान को पूरी तरह से अवशोषित कर लें। उर्मी और उर्वा ने इस ठहराव का पूरा लाभ उठाया। उनके बीच में एक मूक वार्ता चली जो इस प्रकार थी। उस रहस्य की गुत्थी अंततः सुलझी गई। कौन सा रहस्य? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जनन की इच्छा, बच्चों को जन्म देने की इच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको सब समझ आ रहा है उर्मी? आप ही तो विवाह के लिए इतनी उत्सुक हो।